अब बात करते हैं कि एमओटीएन ने जो असम में विधानसभा चुनाव से पहले एक सर्वे किया है, देश का मिजाज है, ये इंडिया टुडे का सर्वे है एमओटीएन का। और इसमें लोकसभा के लिहाज से यह सर्वे किया गया है कि अभी अगर लोकसभा के चुनाव हुए तो फिर असम की स्थिति क्या कुछ होगी। लेकिन असम में पहले समझ लीजिए कि गठबंधन की बात या फिर पार्टी की बात, तो असम में सरकार किसकी है अभी? तो अभी सरकार है बीजेपी की। अभी यहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं असम में, कांग्रेस यहां विपक्ष में है और कांग्रेस जोर शोर से अभी अपने चुनाव जीतने की तैयारी में है कि हम चुनाव जीतेंगे। बीजेपी जोर शोर से इस तैयारी में है कि हम यहां से सत्ता में काबिज रहेंगे, कांग्रेस को पीछे छोड़ देंगे। इस सब के बीच में कई सारे मुद्दे हैं और इन मुद्दों के बीच में जो एमओटीएन का सर्वे है वो लोकसभा चुनाव को लेकर है। लोकसभा चुनाव को लेकर यह है कि अगर मान के चलिए कि अभी चुनाव होते हैं, तो वैसे लोकसभा के चुनाव 2024 में हो चुके हैं, इसके परिणाम भी आ चुके हैं, देखिए, और परिणाम भी है आपके बोर्ड पर। लेकिन अगर ये बताया गया कि अगस्त में और जो जनवरी में ये एमओटीएन ने किया है उसमें ये लगाया गया कि कितने % वोट आएंगे अगर मान लीजिए कि ये चुनाव करवाए जाए अब तब, तो क्या होगा। तो इसके जवाब है और ये आपके सामने पूरे नतीजे हैं। इसको हम बता रहे हैं आपको कि ये सवाल में ये था एमओटीएन में कि इंडिया गठबंधन को ये था कि लोकसभा चुनाव हुए तो असम में किसकी जीत होगी। तो एनडीए को यहां पर 47% वोट मिला था 2024 के लोकसभा चुनाव में और इंडिया को मिला था 39%। मतलब यहां पर एनडीए बढ़त में है। और यही अगर देखेंगे आप एमओटीएन के सर्वे में, तो लोकसभा चुनाव के बाद एक साल बाद अगले साल जब यहां पर सर्वे होता है तो 39% एनडीए के खाते में वोट शेयर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब 49% है, 49% वोट शेयर एनडीए के खाते में जाता हुआ दिखाया गया है। इसके अलावा यहां पर 41% वोट शेयर इंडिया गठबंधन के खाते में जाता हुआ दिखाया गया है। अब बात कर लेते हैं कि अगस्त के बाद जो अभी सबसे लेटेस्ट जनवरी में जो सर्वे आया है, तो जनवरी में क्या कुछ बन रहा है। तो जनवरी में यह है कि 54% जो वोट शेयर है वो इंडिया को नहीं, एनडीए के खाते में जाएगी और 33% ही इंडिया के खाते में जा सकती है। तो अगर इसमें अगर देखेंगे तो लोकसभा के चुनाव अभी होते हैं तो इंडिया यानी कांग्रेस समर्थित जो पार्टी है असम में अगर उतरती है तो उसे नुकसान है, उसे कम वोट % मिलेंगे। तो इस हिसाब से अंदाजा लगाइए कि सीट भी कम होगी। सीट पर भी बात करेंगे, लेकिन इसमें यह पक्का है कि देखिए 20% का सीधा डिफरेंस अंतर आपको दिखेगा। लगभग मान ले तो 20 से 21% का ये डिफरेंस है जो आपको 54 कहा एनडीए जो बीजेपी समर्थित गठबंधन होगा उसे मिलेगा और 33% इंडिया गठबंधन को मिलेगा। तो इसके हिसाब से अंतर आप खुद लगाइएगा और विधानसभा चुनाव की अगर तुलना करना हो तो आप खुद ही तुलना कीजिए और इसे हमें कमेंट में जरूर बताइए। लेकिन ये लोकसभा के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं, तो लोकसभा में ऐसा कुछ समीकरण बनता हुआ दिखाया गया है कि अगर अभी चुनाव हुए तो ऐसी स्थिति बन सकती है। अब सीट भी समझ लेते हैं, सीट को लेकर क्या कुछ कह रहा है एमओटीएन। अब सीट की बात करते हैं तो सीट में देखिए क्या है। सीट में सबसे पहले नतीजे भी समझिए और कुल सीट कितनी है। यहां पर लोकसभा की कुल सीटें हैं 14 सीट में से जो बताया गया है, नतीजे पहले देख लीजिए। तो 2024 में जो नतीजा आया था उसमें एनडीए को 11 सीटें मिली थी और इंडिया गठबंधन को 3। मतलब असम में एनडीए यानी बीजेपी मजबूत है लोकसभा के लिहाज से भी देखेंगे तो यहां पर देखेंगे तो एनडीए 11 सीट जीतकर यहां पर 2024 में परिणाम अभी घोषित हो चुका है, आ चुका है। इसके बाद अभी जो सर्वे आया है उसमें पता चला अगस्त में, जुलाई और जनवरी में, अगस्त 2025 में एमओटीएन का सर्वे किया गया और जनवरी 2026 में जो सबसे लेटेस्ट अभी है। और स्थिति ऐसी बनी कि ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर अभी चुनाव होते हैं तो, अभी अगर हुए तो क्या होगा। तो इस हिसाब से अगर देखिए अगस्त को लेकर, अगस्त में जब पूछा गया था तो बताया गया था 10 से 12 सीटें हैं जो एनडीए ला सकती है, यानी बीजेपी के साथ जो भी पार्टियां होगी वो 10 से 12 सीटें ला सकती है। यही अगर देखिए तो इंडिया को लेकर बताया गया था अगस्त में कि 2 से 4 सीटें लाया जा सकता है, इंडिया गठबंधन इससे ज्यादा नहीं ला सकती है। जबकि परिणाम देखेंगे तो 3 सीटें हैं, 2 से 4 के बीच में ये सीटें 2025 में बताया गया था और 2024 के परिणाम 3 सीट पर है। और यही अगर देखेंगे तो एनडीए को 11 सीटें मिली थी और सर्वे में यह बताया गया अगस्त में कि 10 से 12 सीटें आ सकती है। अब यही अगर 2026 के देखेंगे जनवरी में, जो सबसे लेटेस्ट है जनवरी का और उसे समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, तो यहां पर यह बताया गया है कि मान के चलिए कि अभी अगर आपने लोकसभा चुनाव करवा दिया तो अभी जो स्थिति है कि यहां एनडीए को यानी बीजेपी के साथ जो भी गठबंधन वाली पार्टी होगी उसे 12 सीटें जरूर आ जाएगी। मतलब कुल 14 सीटें और 12 सीटें आ जाएगी एनडीए को और इंडिया को कितनी 2 सीटें मिलेगी। 2 सीट
कांग्रेस के साथ जो भी रहेंगे सहयोगी पार्टी उसे मिल सकती है। तो कुल 14 सीटों का ये लोकसभा चुनाव का जो अभी सर्वे के अनुसार से बताया गया, एमओटीएन सर्वे के अनुसार से, वो हमने आपको जानकारी दी। असम में भी विधानसभा चुनाव है, ये भी ध्यान रखिएगा अभी। और इसको लेकर जो चुनाव को लेकर जो अभी कयासबाजी हो रही है, बयानबाजी हो रही है, दावे हो रहे हैं, उस पर भी सर्वे एक अलग आ रहे हैं। लेकिन दावे दोनों तरफ से हो रहे हैं। सत्ता में काबिज रहने के लिए बीजेपी दावा कर रही है और सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए बीजेपी को कांग्रेस दावा कर रही है। तो इस हिसाब से दावे, वादे, बयानबाजी चल रही है। उसका परिणाम या उस पर कोई सर्वे अगर आता है तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल इस पर कोई राय हो तो आप हमें जरूर बताइए और कमेंट कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।